हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 23 फरवरी यानी एक्सपायरी के एक दिन बाद फ्राइडे को मुझे कैसे प्रॉफिट हुआ, हम कैसे ट्रेड ले सकते थे। इवन दो आई वाज नॉट टू कॉन्फिडेंट, बट स्टिल मैंने वो एक ट्रेड लिया। अगेन आई ओनली डू पेपर ट्रेडिंग राइट नाउ। मैं अभी रियल में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। रियल में मैं ट्रेड ज़रूर करूँगा एंड मैं लाइव भी जाऊँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ पेपर ट्रेड कर रहा हूँ। तो हमने जो ट्रेड लिया 23 फरवरी यानी फ्राइडे को, तो हमने वो कैसे ट्रेड लिया और हम कैसे उसमें प्रॉफिट में आए। तो मैं हिस्टोरिकल डेटा पे जाता हूँ और ये मेरा मैं एक्सपायरी 29 की चूज़ करता हूँ और मैं 23 को जाता हूँ एट 9:15। तो 9:15 के करीब जो थी मार्केट मार्केट 22,248 पे थी। सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप था, रेजिस्टेंस हमारा सॉरी रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम था। कैसे है सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप? हमारी इमेजिनरी लाइन के पास ये वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम जो है हाईएस्ट जो है वो 22,000 पे है और सेकंड हाईएस्ट जो है वो 22,200 पे है। तो इट इज शोइंग वीक टुवर्ड्स टॉप एंड द वीक टुवर्ड्स टॉप इज 91.97। रेजिस्टेंस जो है हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है। कैसे वीक टुवर्ड्स बॉटम है? हमारी जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो हमारी 22,300 पे है और 22,200 पे ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और मैं अप्रॉक्सीमेटली, इनफैक्ट मैं ये काम करता हूँ कि मैं एक ये लिख लेता हूँ थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो हमारा सपोर्ट है एट 9:15, जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट इज़ WTT। ये है हमारा 91.07 और ये है हमारा 22,000 से 22,200 पे। और रेजिस्टेंस जो है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज शोइंग वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये है हमारा 22,300 से 22,200 पे और ये है हमारा, कितना है ये परसेंटेज, ये है 99.59। तो ये ऑलमोस्ट 99.59 है, या नहीं 87.18, आई एम सॉरी 87.18 है। जो हमारा वॉल्यूम है हमारा 87.18 है। तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। मैं अप्रॉक्सीमेटली 9:40 पे जाता हूँ और 9:40 पे मैं देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पर है। 9:40 पे मैं आ गया हूँ और 9:40 पे जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है हमारा 22,300 पे स्ट्रांग हो गया है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस था 22,300 से 200 पे आने की कोशिश कर रहा था, वो 22,200 पे नहीं आया और वो 22,300 पे ही स्ट्रांग हो गया। तो एट 9:30 या 9:40 हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा स्ट्रांग हो गया है एट 22,300। और जो हमारा सपोर्ट है वो अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप है। हमारा जो सपोर्ट है हमारा अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप है। ये है 22, ये सेम है 22,200 से 22,200 पे हमारा स्ट्रॉन्ग है ये। और कितना स्ट्रॉन्ग है ये? 76.53। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो परसेंटेज है, जो WTT 91 से 76% हो गई, यानी कि जो हमारा यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली नहीं हो पा रहा है, वो 22,200 पे ही आएगा। और इसको हम बोलेंगे ये बहुत ये थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है ये? क्योंकि इसकी जो ओआई है वो यहाँ पर है, सेकंड हाईएस्ट ओआई इसकी यहाँ पर है। और जो रेजिस्टेंस है ये हमारा, ये भी हमारा सेकंड स्ट्रॉन्ग है। क्यों? जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हम तब बोलते हैं जब हमारा ओआई और वॉल्यूम दोनों एक ही साइड पे हाईएस्ट होता है। तो हम इसको सेकंड स्ट्रॉन्ग तब बोलते हैं जब जो हमारा ओआई है वो बाद में होता है और वॉल्यूम पे हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड स्ट्रॉन्ग हम तब बोलते हैं जब वो ओआई स्ट्रॉन्ग होता है और वॉल्यूम हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इस वक्त दोनों के दोनों 22,300 पे ये सेकेंड स्ट्रॉन्ग है। 22,300 पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया है और सपोर्ट जो है वो इट इज शोइंग वीक टुवर्ड्स टॉप फ्रॉम 200 टू 300, बट वो मुझे लगता है यहीं पर ही 22,000 पे ही ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और 9:45 पे जाते हैं और 9:45 पे हम देखते हैं
कि ये अभी भी WTT है, तो हम क्या करेंगे कि अब ये मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट WTT है, तो मैं अपनी मैजिकल लाइंस खींच लूंगा। मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ। ओके, अब मुझे वैल्यू नज़र आ रही है 22304। ये 22304 जो है ये मेरी रेजिस्टेंस है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। और जो मेरी सपोर्ट है मेरा 22164। सपोर्ट जो है मेरा 22164 पे है ये। तो ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और ये है मेरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये मेरा EOR है, ये मेरा EOS है। और मैं यहाँ पे कहीं पर देखता हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है। ये मेरा 22 यहाँ पर आ रही है मेरे को, 22202, 22251, 22251, 22202। मैं इसको बोलूँगा यहाँ पर जो है ये मेरा सपोर्ट का डाइवर्जन है, ये है मेरा रेजिस्टेंस का डाइवर्जन। अब ये डाइवर्जन क्या होता है? अगर मार्केट नीचे से ऊपर आती है, या नीचे से अगर ऊपर आती है, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ से यहाँ पर आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होगी, या थोड़ा सा नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिरती है, तो मार्केट यहाँ पर टच करेगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन अल्टीमेटली नीचे ही गिरेगी, जिसको बोलते हैं ट्रैप। थोड़ा सा ऊपर जाती है, इसको ट्रैप बोलते हैं, लेकिन नीचे गिरेगी। तो इट इज़ डाइवर्जन, इट इज़ अ स्पीड ब्रेकर। जहाँ पे मार्केट को मूव होना चाहिए वो एक छोटा सा बम्प आता है, लेकिन मार्केट जाएगी वहीं पर ही। तो इसके इसलिए हम उनको डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट गिरेगी। अब मैं इस वक्त 950 हो रहा है, मैं अपने गो चार्टिंग पे चले जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया। ये है, ओके, ये है इस वक्त 930, ये है 945। तो 945 पे मार्केट 2253 पे है, 2253 पे। तो ये मार्केट मेरे को इसलिए लग रहा है ऊपर जाएगी, 253 पे तो है, लेकिन ये 300 पे जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रांग है, और हमारा जो सपोर्ट है इट इज शोइंग वीक टुवर्ड्स टॉप। तो 22,300 पे वीक टुवर्ड्स टॉप आ रहा है यहाँ पे ये। ठीक है। जो हमारा परसेंटेज 76.53 से 78.39 हो गया, तो मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आकर वापस से गिरेगी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट जो है ये यहाँ पर है कहीं पर। ये मार्केट नीचे से भी ऊपर जा सकती है, या यहाँ से भी ऊपर आ सकती है, बट हल्का सा ऊपर जाकर नीचे आएगी। तो ये मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है इन तीन सिनेरियोज में से कोई एक है, और सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो ये हमारा सपोर्ट है, ये सिनेरियो नंबर 5 पे है हम। रेजिस्टेंस इज स्ट्रांग, सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, तो मैंने इमेजिनरी लाइंस यहाँ पर खींच ली हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा प्ले करता हूँ। अब ये मार्केट जो है ये थोड़ा सा नीचे गई और ये ऊपर आई है। तो ये मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है। ओके, ये है 945। तो मैंने यहाँ पे कहीं पर ट्रेड लिया था, यहाँ पर 945 पे। तो या तो ये मार्केट ऊपर जाएगी, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, या इसको भी टच कर सकती थी, लेकिन मार्केट ने यहीं पर ही टच किया। 235 234 तक टच किया, यहाँ से करके ऊपर आई है। तो मेरे को यहाँ पे 170 का मेरा प्रीमियम चल रहा था। 170 का प्रीमियम मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 190 या 200 का मेरे को पड़ा था। तो मैं ज़्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट नहीं लेता, 20-30 पॉइंट्स मेरे लिए इनफ होते हैं। मार्केट 948 950 पे थोड़ा सा नीचे गई थी, यानी 170 से 160 पे आई थी। मार्केट नीचे से करके फिर ये ऊपर आई है,
यहाँ पर ऊपर आई है। तो जो 160 का प्रीमियम था मेरा, जो 170 का प्रीमियम मैंने लिया था, वो 200 पे आया। तो यानी कि 330 पॉइंट्स का मूवमेंट, अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1500 का प्रॉफिट हुआ है। मैं अब मैं चाहता तो यहाँ यहाँ पर था मार्केट, यहाँ तक भी आ सकता था, जो कि आया भी है। मार्केट यहाँ पर भी आ सकता था मैं इसको एवरेज करके, लेकिन मुझे पता था मार्केट ऊपर जरूर जाएगी, लेकिन मार्केट यहीं से ही हल्का सा ऊपर चली गई। मैंने 20-30 पॉइंट्स का मूवमेंट ले लिया। अब जैसी मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट फिर यहाँ पर गिरी। यहाँ पर गिरने का रीज़न ये था क्योंकि मार्केट 22,280 पे इसने हाईएस्ट टच किया था, और ये 1018 के करीब है। तो 1018 के करीब चलते हैं, 1018 के करीब चलते हैं और मार्केट देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर है। ओके, तो मार्केट इज स्टिल शोइंग वीक टुवर्ड्स टॉप एट 78.79 और 22,300 है। तो बेसिकली 22,300 पे ये स्ट्रॉन्ग है और 22,000 पे ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ये WTT हो रहा है। तो बेसिकली अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक तरफ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे 22,300 पे। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक तरफ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, या चलो इस केस में नहीं भी हुए हैं अभी, तो 22,300 और 22,200 के बीच में ही मार्केट ऑपरेट करेगी। तो जैसी 300 पे आती है मैं यहाँ पर पुट खरीद लूंगा, जैसी 200 पे आती है मैं यहाँ पे कॉल खरीद लूंगा। मैं यही करता रहूंगा जब तक कि कोई एक साइड ब्रेक ना कर जाए। तो यही हुआ, ये मार्केट इसी रेंज के बीच में गई है, 22,204, 22,251 या मैक्सिमम 22,300 तक ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। तो मार्केट इसी रेंज पे गई है क्योंकि मार्केट ने उस दिन पूरा यहीं तक ही अपना बनाया था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बार बार इस लाइन को टच करके ऊपर, इस लाइन को टच करके नीचे, इस लाइन को टच करके ऊपर, इस लाइन को टच करके नीचे, अब ये ऊपर। तो ये सुबह मैंने वैल्यूज लाइंस ड्रॉ कर ली थी कि मार्केट इसी रेंज के बीच में थी क्योंकि मार्केट ने पूरा दिन यहीं पर ही ऑपरेट किया है, मार्केट ऐसे ही थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आए। अगर ना समझ आए तो प्लीज़ दोबारा देखिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।